प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पूर्व में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का प्रथम खंड आपको प्रेषित किया गया था, आज आपको द्वितीय खंड हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का द्वितीय खंड आपको प्रेषित है वीडियो ऑडियो क्लिप के माध्यम से। और हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। जिन लोगों ने पूर्व में कुछ नोट्स तैयार कर लिए थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उस नोट्स को वो याद करें, और जिन लोगों ने नोट्स तैयार नहीं किए थे वो नोट्स दोबारा बनाएं। हम बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की प्रमुख रूपरेखा अगर प्रारंभ होती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन क्रम से प्रारंभ होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग एक ऐसा युग है जिसकी समय सीमा 1868 से लेकर 1900 तक पहुंचती है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को एक नया आयाम, एक नया मोड़ प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी छोटी सी यानी 34 साल की आयु, 34 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य के जनक की संज्ञा प्रदान की गई। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को एक नए मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय सीमा में यानी गद्य की समय सीमा में किन किन रचनाओं, किन किन विधा की रचना हुई, उसमें नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यासकार ये प्रमुख रहे। नाटक, कहानी, निबंध और उपन्यास। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पूरे गद्य साहित्य के इतिहास में जिन जिन विधाओं को गद्य साहित्य में जोड़ा, उसमें प्रमुख रूप से नाटक, कहानी और निबंध। नाटक क्या है, वो जब हम गद्य की परिभाषा पढ़ाएंगे, गद्य की विधाओं के में जाएंगे तो बताएंगे नाटक क्या चीज है। नाटक नट धातु से उत्पन्न होने वाला एक शब्द है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र के एक अंश का नाटकीय रूपांतरण किया जाता है जो सजीव होता है। कहानी किसी व्यक्ति के या किसी ऐसी घटना का एक ऐसा रूपांतरण है जो एक घटनाक्रम के रूप में एक व्यक्ति के जीवन के चरित्र को दर्शाता है। निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक ऐसी विधा है जिन्होंने निबंध को हिंदी गद्य साहित्य में जोड़ करके हिंदी गद्य साहित्य को एक नया मोड़ प्रदान किया था। निबंध यानी समीप बैठना, पास आना। जो हम गद्य साहित्य की विधा में जाएंगे तो आपको पूरा विस्तार रूप से जो उसको पढ़ाएंगे। निबंध जो है क्या है, निबंध का रूपांतरण कैसे हुआ, निबंध को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, और निबंध गद्य साहित्य में गद्य साहित्य में निबंध की क्या भूमिका रही है, ये विस्तार वर्णन अगले खंड में आपको प्रेषित किया जाएगा। परंतु हम चलते हैं उपन्यास की तरफ। उपन्यास यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में किन किन उपन्यासों की रचना हुई। उपधन्यास, उपन्यास में होता है उपधन्यास अर्थात उप माने समीप में, नाश माने बैठना। समीप बैठना, पास आकर के बैठना, करीब बैठना, शिक्षा के करीब, गद्य के समीप बैठना। उपन्यास एक ऐसा विस्तार, उपन्यास की रचना करके हिंदी गद्य साहित्य को जो मोड़ मिला, उपन्यास एक विस्तार जीवन है, विस्तार रूप है। किसी भी घटनाक्रम का विस्तारीकरण है, उसमें पात्रों की संख्या अधिक, घटनाक्रम की संख्या अधिक। और हिंदी गद्य साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उपन्यास को जोड़ करके एक बहुत ही एक नया मोड़, नया आयाम दिया। लेकिन इनके गद्य साहित्य में हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में जिन जिन उपन्यासकारों ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है वो इस प्रकार है। जैसे परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है। पंडित बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास, निसहाय हिंदू, इस प्रकार के उपन्यासों को जोड़ करके इन्होंने हिंदी गद्य को एक नया मोड़ दिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, द्विवेदी युग की। उसके पहले भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक क्या है, क्रमशः नाटककारों की भूमिका क्या रही है, वो नाटक क्रम में हम पहुंचित पढ़ाएंगे। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट इनके एक प्रमुख नाटककार रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल के जो है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल की समाप्ति के पश्चात जब 1868 से 1900 तक इन्होंने हिंदी गद्य को एक नया मोड़, एक नया आयाम दिया, नाटक और कहानी, उपन्यास, निबंध के माध्यम से। लेकिन जब हम पहुंचते हैं द्विवेदी युग में,
उसके बाद तुरंत प्रारंभ होता है एक युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं की जो रचना हुई, जो विधाएं हिंदी द्विवेदी युग में आई, वह हिंदी साहित्य को एक और बल प्रदान करने का कार्य किया, जिसमें हिंदी द्विवेदी युग को हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम है सुधार काल। अर्थात जो गलतियां, जो त्रुटियां भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जीवन काल में हुई थी, उसको सुधार काल के रूप में ला करके हमारे द्विवेदी जी ने अपने युग में 1900 से लेकर 1922 तक की लंबी समय, यानी 22 वर्ष की लंबी समय सीमा पर इन्होंने जो है हिंदी गद्य साहित्य को एक नया मोड़ दिया। वह मोड़ हिंदी साहित्य में एक ऐसे युग के नाम से विख्यात हुआ, जो युग प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाए हुए है। द्विवेदी युग के समय जिन जिन विधाओं की रचना हुई, वो विधाएं प्रमुख रूप से इस प्रकार रही हैं, जैसा कि आलोचना, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत। आलोचना, यदि हम बात करते हैं इस युग के विधाओं की बात, विधाएं, आलोचना, संस्मरण, जीवनी, यात्रावृत्त, यात्रा। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग के इन विधाओं के बारे में, जो आलोचना, संस्मरण, जीवनी और यात्रावृत्त। आलोचना क्या है? गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है आलोचना, किसी के बारे में किसी के द्वारा टिप्पणी करना, यानी कि उस पर व्यंग करना, पर आलोचना करना, एक व्यंगात्मक शब्द आलोचना है। संस्मरण, किसी के जीवन काल की प्रमुख घटनाओं को जोड़ना, उसे जो है गद्य के रूप में उसे एक लेख देना, यानी कि उसे संग्रहित करना, एक संस्मरण है। जीवनी, किसी अन्य के द्वारा किसी की जीवनी वृत्तांत का विवरण करना, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरी घटनाओं का वर्णन है जीवनी है। यात्रावृत्त, यानी कि हम स्वयं लेखक या कोई कवि या कोई व्यक्ति विशेष अपने जीवन काल की गई यात्राओं की घटनाक्रम का पूरा विस्तारीकरण करता है, उसे एक लेख के रूप में गद्य में जोड़ता है, लेख के रूप में अपने पास रखता है, उसे यात्रावृत्त कहते हैं। ये सारी विधाएं गद्य साहित्य की आलोचना, संस्मरण, जीवनी और यात्रावृत्त को विधाओं की रचना द्विवेदी काल में प्रारंभ है। द्विवेदी काल हिंदी साहित्य का एक सुधार काल है, जिसमें गद्य की विधाओं में सुधार ला करके जो है एक नया आयाम प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इनके समय के उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ अपने अपने गद्य के माध्यम से प्रदान किया। जैसा कि आप जानते हैं, द्विवेदी युग में जो उपन्यास लिखे गए, जो कहानियां लिखी गई, जो जीवनी लिखी गई, जो आलोचनाएं की गई, जो संस्मरण लिखा गया, जो यात्रावृत्त लिखा गया, उसमें कुछ के बारे में बताते हैं। जैसे उपन्यास को ले लीजिए। उपन्यास द्विवेदी युग का उपन्यास, उपन्यास और उपन्यासकार, द्विवेदी जी ने अपने गद्य साहित्य के जीवन यात्रा वृत्तांत में, जीवन काल में, जीवन को जो है गद्य साहित्य की यात्रा में जिन लेखक मंडल को जोड़ा, उन लेखक मंडल ने जिन उपन्यासों की रचना की, उनके नाम हम क्रमशः आपको बताते रहे। जैसे एक प्रमुख उपन्यास आपने देखा होगा, चंद्रकांता। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास एक तिलिस्मी उपन्यास है। इसमें तिलिस्म, जादुई और इन सब घटनाओं का पूरा वर्णन किया गया। चंद्रकांता पूरे उपन्यास के अंदर कंचन नाम के एक पक्षी, चंद्रकांता नाम के एक राजकुमारी के जीवन वृत्तांत का पूरा विस्तारी वर्णन किया गया।
पूरा एक विस्तार रूप दिया गया। आज उस पूरी घटना को देवकीनंदन खत्री जी ने उपन्यास के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। अब बात करते हैं उसी क्रम के किशोरीलाल गोस्वामी एक ऐसे लेखक हुए, उपन्यासकार हुए, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी जी का एक उपन्यास है तारा रजिया बेगम। ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। किशोरीलाल गोस्वामी जी का लिखा हुआ तारा रजिया बेगम एक ऐसा उपन्यास है जिस उपन्यास में एक मुस्लिम समाज के एक नारी के जीवन वृत्तांत का, जीवन के कष्टों का संपूर्ण विवरण दिया गया। इसके बाद उसी क्रम में द्विवेदी युग के एक प्रमुख उपन्यासकार हुए जो उनका नाम था गोपाल दास गहमरी। गोपाल दास गहमरी। गोपाल दास गहमरी का एक उपन्यास है सरकटी लाश। सरकटी लाश। गोपाल दास गहमरी का एक ऐसा उपन्यास है सरकटी लाश जिसमें मनुष्य के जीवन को एक कबंध के रूप में दर्शाया गया। कबंध क्या है? सर कटा हुआ शरीर। यदि शरीर से सर को हटा दिया जाए तो हमारा शरीर क्या होता है? एक निष्प्राण जीव है, कुछ नहीं कर सकता, एक कबंध मात्र है। कबंध मीन्स वो बिना कुछ किए एक स्थान पर स्थिर रहने वाला एक वस्तु। तो सरकटी लाश गोपाल दास गहमरी का लिखा हुआ एक ऐसा उपन्यास है जिसमें मानव जीवन के पूरे वृत्तांत का वर्णन है। रामचंद्र शुक्ल एक प्रमुख उपन्यासकार इस युग के हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का एक ऐसा उपन्यास है जिस उपन्यास काल में महाभारत के काल का समय यानी कि पांडवों के वनवास के समय का पूरा विस्तारीकरण है। इस समय को हम किस प्रकार से कैसे गुजार सकते हैं और किस प्रकार से इस जीवन को हम झेल सकते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने 11 वर्ष के समय के उपन्यास में दर्शाया। अब हम बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख विधाओं के बारे में। हम द्विवेदी युग और भारतीय निर्चंद के युग का पूरा विवरण, पूरा खंड आपके गद्य साहित्य के इतिहास में मौजूद है। उसे आप इस लेख के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। यदि आप इस स्पीच को सुनेंगे ध्यानपूर्वक तो उसे बड़े आराम से किताबों से खोज करके उसे नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, विधायी पाठ। इन विधाओं, इन पाठों के माध्यम से हिंदी गद्य को विस्तार रूप मिलता है, हिंदी गद्य को एक नया आयाम मिलता है। हिंदी गद्य को 2 वर्गों में विभक्त किया गया। हिंदी गद्य के विधाओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक प्रमुख विधा, दूसरी है गौड़ विधा। प्रमुख विधा में हम बात करते हैं प्रमुख विधा जिसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी, ये हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। निबंध और आलोचना, साथ में निबंध, आलोचना। हिंदी गद्य साहित्य की
ये प्रमुख विधाएं, इन विधाओं के माध्यम से हिंदी गद्य साहित्य को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं हम गौड़ विधा। गौड़, गौड़ यानी दुष्कर। गौड़ यानी दुष्कर, दुष्कर विधाएं। इसमें यदि हम गौड़ विधा की बात करते हैं तो इसमें जो है जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, संस्मरण, भेंट वार्ता, रेखा चित्र, इत्यादि। ये हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के में आते हैं, प्रमुख विधा और गौड़ विधा। इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप में अगले कार्य दिवस में इसका पूरा विस्तारीकरण करेंगे। इस बारे में पूरा बताएंगे आपको जो है इन विधाओं में कौन कौन से नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी और निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, संस्मरण, भेंट वार्ता, रेखाचित्र इत्यादि, इनके जुड़ने से गद्य को कितना बल प्राप्त हुआ, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में हम कह जान सकते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं इनके, इसके बारे में आपको हम अगले कार्य दिवस में इस घटनाक्रम को बताएंगे। तब तक के लिए आप इस नोट्स को तैयार करें और उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और एक नोट्स बना करके अपने जो है खाली समय का सदुपयोग करें और ऑनलाइन क्लास से जुड़ करके अपने शिक्षण कार्य को विद्युत चलाते रहें। धन्यवाद।